बॉलीवुड के दो काबिल स्टार्स इस समय मेरे साथ मौजूद है। काबिलियत आप ट्रेलर्स में देख चुके हैं, बाकी उनसे बात करके उनकी काबिलियत का आपको पता लगेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है समस्या प्लस में। थैंक यू वेरी मच। ऋतिक, ये बताइए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग दिस थिंग विजुअली इम्पेयर्ड कपल, राइट? सो कितना चैलेंजिंग रहा इस बार आपके लिए? चैलेंजिंग तो एवरी फिल्म is challenging. This one especially was challenging because of the fact that I'm playing somebody who's blind. ऐसा मैंने कभी रोल कभी की नहीं है और एक विजन था फिल्म का जो कि बहुत ही बड़ा था इमोशनली। तो उस तक पहुंचना, उस विजन तक पहुंचना, उसकी जो शुरुआत थी, वो पहला जो कदम था, दैट वाज वेरी स्कैरी, क्योंकि मुझे डर था कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू अ फिल्म लाइक दिस बिकॉज इट इज़ आस्किंग सो मच ऑफ मी, और एक उस विजन तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो वो एक गोल जो था वो चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद एक बार, और ये सच्चाई भी है इन लाइफ, दैट वंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देन इट बिकम्स ईजियर। तो इस ईजी करने में मेरी भागीदारी थी यामी। आई थिंक विदाउट हर इट वुड हैव नॉट बीन सो ईजी, क्योंकि इस फिल्म में जो द गर्ल्स कैरेक्टर इज़ द कोर ऑफ द फिल्म। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था दैट वी फाइंड एन एक्टर एंड अ पर्सन हु वुड गिव their very best to this film. So we were very, very fortunate that we found someone like her to be a part of this film. देखिए, ऐसी जो रोल्स होते हैं उनमें गहराई भी बहुत होती है। एक्टिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड मूवीज़ होती है, और आपकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी कोई मिल गया में, गुजारिश में, और इस बार अब काबिल में, सो व्हाट यू थिंक विच इज़ लाइक यू आर गोइंग डिफरेंट लेवल ऑल थ्रू, तो कैसा लगता है आपको ऐसी चैलेंजेस जब आप एक्सेप्ट करते हैं? अच्छा लगता है यार। प्रेशर इज़ समथिंग आई रियली इन्जॉय, आई लाइक इट, क्योंकि जैसा कि कहते हैं नो प्रेशर नो गोल्ड, सॉरी इट्स नो प्रेशर नो डायमंड्स, बट आई एन्जॉय इट। एक सेटिस्फैक्शन होता है जब कुछ चीज़ जो आप सोचते हो कि इम्पॉसिबल है, और जब उसे आप अचीव करते हो तो एक वो फुलफिलमेंट जो आती है, दैट बिकम्स अडिक्टिव। एक बार यू एक्सपीरियंस दैट, एक बार यू एक्सपीरियंस the joy of doing something that you thought was impossible, then it becomes, you cannot do anything that is less. Then you have to go for a challenge only, and you want to feel that fulfillment again and again and again. So it becomes addictive. यामी, ऋतिक के साथ you're doing a movie, और मैच करना स्टेप्स में भी, एक्टिंग में भी काफ़ी मुश्किल रहता है। इस बार जब भी वो एक्टिंग करते थे तो आप अपनी कैरेक्टर भूल जाते थे और यू कीप ऑन वाचिंग ऋतिक डांसिंग। नहीं, वो एक टेक में ऐसा हुआ था, व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड। आई सेड वी ऑल एडमायर एंड लव हिम फॉर especially for dance as well, and तो it was just on a lighter note कि एक बार एक shot था, एक step था जिसमें I got my vision back because I was like, wow, I'm dancing next to Hrithik and he dances so well, so I just got my vision back. पर एक serious तौर पे अगर बात की जाए तो जी कोई reason है जी की कहा जाता है कि इनके साथ steps match करना, कदम से कदम मिलाना, जो lyrics भी है मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो हार्ड वर्क है, जो ये मेहनत करते हैं, जो डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है, पैशन है और टैलेंट है, वो he just doesn't cease to give up. He just keeps reinventing himself. He's so involved. वो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, which कुछ लोगों को मेहनत करना पड़ता है क्योंकि talent is less. So some people have to work very hard. So I have to work very hard. No, so that's the modest Hrithik. Otherwise, तो ये reason है उसका, बता दूँ मैं, just to clarify कि ऋतिक बहुत मेहनत करते हैं. Those Greek god looks and this god of dance and so, those labels don't come easy. There's a lot of hard work behind it, and of course, so that means कि चलो यामी गौतम, अब आपको मौका मिला है, चलिए उठिए और मेहनत करिए। उतनी नहीं हो सकती of course जितना ऋतिक करते हैं, but जितना भी हो सकता है, whatever I could do, I started learning tango a month advance. I said अगर इनका एक simple walk भी होगा,
I'll have to practice some 50 times because he is so amazing. But I'm so glad that I've gotten this opportunity. और जब I think आप किसी जो चीज़ आपको मुश्किल लगे उसको अगर आप एक opportunity समझें तो वो challenge फिर बहुत मज़ेदार हो जाता है. And I think वो और भी ज़्यादा easy हो जाता है when there's somebody there to share that pressure of yours and maybe to help you get rid of it. And that's Hrithik again. कि or what are you scared of? No, nothing. अगर retake हो तो ये एक auspicious sign है. You know that. So he's told me all these things in my head. So I was like, हाँ, okay, let's go. ऋतिक कैसा लगता है when जिसके साथ पहली मूवी करते हैं, भगवान दादा की हम बात कर रहे हैं और वो इतने अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को और उन्होंने किया भी अभी, तो रजनीकांत का अप्रिशिएशन कैसे, क्योंकि प्रेशर उससे थोड़ा सा लगता है ज़्यादा कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. रजनी सर की बात है तो मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस. जब मैं छोटा था भगवान दादा के टाइम पे तो मैं तो रजनी सर को मतलब मेरे दोस्त के तौर पे आई टू से व्हाटएवर आई वांटेड टू से टू हिम. एंड वो बहुत ही ग्रेशियस थे उस वक्त, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक बच्चा हूँ. तो आई थिंक ही फॉरगिव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई मस्ट हैव डन एंड सेड एट दैट टाइम. लेकिन एक बात मुझे बहुत याद है कि जब भी एक टेक के दौरान आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक इन द डायलॉग, तो वो कुछ करके जब कट होता था, जब द डायरेक्टर हु वाज माय ग्रैंडफादर जे ओम प्रकाश ओम जी, व्हेन ही यूज्ड टू कट द शॉट बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट, रजनी सर यूज्ड टू से सॉरी यार, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी. तो मेरी जो गलती है वो अपने ऊपर लेके ही यूज्ड टू मेक मी फील दैट यू आर ओके, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, आई मेड अ मिस्टेक. So I remember that now with so much love in my heart. और इसीलिए मेरे ख्याल से वो हैं जो हैं, क्योंकि एक बच्चे को to make him feel comfortable like this and to not break his confidence was the sweetest thing. और आज तक मेरी I think in my whole life, especially for Kabil, Rajni sir sent me this message जो कि मैंने सेव किया है. और I think I will reread it many times in my life because I have known him since I was a child. And today he tells me how proud he is of me and how eager he is to watch this film. So वो सुन के मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सही किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा. यामी जाते जाते जो सोचते हैं मैं कि जाते जाते आपको अपना नाम सिखा के जाऊंगी, यामी. वेरी पंजाबी. यामी. ओके, व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि जो लोग उनको एबल नहीं समझते, हम उनको कहते हैं डिफरेंट एबल पीपल. दे आर वेरी कूल एक्चुअली. मैं भी एनजीओ के लिए आई गो थ्रू मैनी चिल्ड्रन. दे आर वेरी कूल गाइज. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम, अ मैसेज व्हाट यू वांट टू गिव फ्रॉम योर साइड? No, I don't think I have to say anything to them. They have, I think it's time that they are the ones who need to be heard in the right way. And in fact, आज ही हम उनसे मिले जो उनकी cricket team है T20, and you know what they said? They said we want to be taxpayers. So that's the level that they have, and which is amazing. मतलब I don't want to be I want to be a taxpayer. I don't want to be a taxpayer. But इस तरह का confidence, इस तरह का attitude, I think ये हम सब के लिए बोलने की बात ये है that we salute you, and you are, I think, more than normal than us. You're not differently able. You're specially able. जो आप में एक special sense है जो हम में नहीं है. You're gifted. So it's a very small tribute to them, to our audience, Kabil, and we hope कि आप इसे एक right spirit में समझें, आप इसे पसंद करें और प्यार दें. थैंक यू टॉकिंग टू मी. थैंक यू. Thank तो ये थे काबिल के स्टागर जिन्होंने बताया कि ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड दे सैल्यूट द स्पेशली एबल गाइज. तो आप भी जाइए 25 को सिनेमाघरों में ये मूवी को एंजॉय कीजिए. कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस.